यह एक इंटर कन्वर्टर है। कहा गया 1 ब्रोमोप्रोपेन से आप बनाइए 2 ब्रोमोप्रोपेन, है ना। क्या है, सबसे पहले आप बनाते हैं, क्या है, 1 2 3 कार्बन हो गए, 1 ब्रोमो, 3 1 2 3 प्रोप हो गया। 1 पे है तो इसी को मान लेते हैं, 1 Br हो गया। कार्बन की वैलेंसी आप जानते हो 4, तो 1 2 दो बाकी है, CH2 होगा। इस पे 2 वैलेंसी हो चुकी है, 2 CH2। इस पे एक ही वैलेंसी हुई है, 3 बाकी है, तो ये हो जाएगा CH3। ये बेटा 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 पे ब्रोमो ऐसे है। अब इसे कन्वर्ट करना है 2 ब्रोमोप्रोपेन में, 1 2 3। तो 1 2 3 या 1 2 3 सेकंड कार्बन है। इस पे आपको Br लाना है। कार्बन की वैलेंसी 4, तो एक वैलेंसी हो चुकी, तो यहाँ पे कर देंगे आप CH3। 1 2 3 हो चुका, एक बाकी, तो यहाँ CH कर दोगे। 1 हो चुका, 3 बाकी थे, CH3 कर देंगे। ये है 2 ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो लिखिए। और 3 कार्बन है तो प्रोप प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, या 2 ब्रोमोप्रोपेन है। यह कैसे कन्वर्ट होगा, आपसे यही पूछा गया है, ये आपका क्वेश्चन है। ये हेलोजन की पोजीशन चेंज की गई है, हेलोजन का स्थान बदला है, इसमें एटम की पोजीशन चेंज हुई है। अगर ऐसा सवाल आता है, अगर एटम की पोजीशन बदली केवल, समझ जाना कि इस कंपाउंड में पहले पाई बॉन्ड आना होगा। पाई बॉन्ड मतलब कंपाउंड को करना होगा अनसैचुरेटेड, और अगर पाई बॉन्ड लाना है तो उसमें आपको लाना होगा क्या, पहले क्या कराना होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, हिंदी में विलोपन प्रक्रिया, एलिमिनेशन कराना होगा आपको। और एलिमिनेशन, अगर यहाँ पाई बॉन्ड लाना है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को हटाना होगा, मतलब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को एक साथ हटाना होगा पहले। बिना पाई बॉन्ड हटाए बिना पाई बॉन्ड लाए इसमें एटम की पोजीशन नहीं बदल सकती है, आपको लॉजिक याद रखना है, ठीक। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड लाते हैं पहले हम लोग। जैसे कंपाउंड दिया गया बेटा आपको CH3 CH2 और CH2Br। तो जरा सोचते हैं, क्या इसका हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करा सकते हैं कि नहीं। एक होता है एल्कोहलिक KOH, नाम सुना होगा आपने, हाँ? कहीं पर भी अगर ये लिखा मिलते हैं, यह अगर मिल जाए तो लिखा हुआ ऐसे एल्कोहलिक KOH लिखा रहे, चाहे NaNH2, इन्हें कहा जाता है सोडामाइड या सोडियम अमाइड, ठीक है, सोडामाइड या सोडियम अमाइड है, ठीक है। या आपको दिख जाए सोडियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड, सोडियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड, ये अगर कहीं दिख जाते हैं तीनों में से कोई भी, समझ जाना कि वहां पे आपको कराना है डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। इनको देखते ही बेटा तुरंत ये चीज आप पहचान जाना, यही करा सकते हैं लोग। डी का मतलब होता है रिमूवल, निकालना, ठीक है, रिमूवल। किसका किसका, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, और हेलोजन का मतलब एक्स, मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन का एक साथ निकालना कहलाता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये 3 फेमस रिएजेंट है, काम करने के लिए यूज होते हैं। यहाँ पर इसको रख देते हैं, ये कराएगा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब इस कार्बन से निकाल देगा, अल्फा से निकाल देगा हाइड्रोजन, और ये बीटा होता है, यहाँ से निकाल देगा एक हाइड्रोजन अगल बगल से। तो जब यहाँ से जाएगा यह Br, तो ये के साथ ये KBr हो जाएगा बाहर, इसकी वैलेंसी फ्री। तो यहाँ से निकालेगा H, या OH के साथ जाएगा, ये H2O पढ़ा होगा आपने मैग्नीशियम, यहाँ तो हम केवल रिएक्शन लिख रहे हैं। तो यहाँ से Br गया, इसकी वैलेंसी फ्री, यहाँ से H गया, इसकी वैलेंसी फ्री, यहाँ पे एक बॉन्ड और बन जाता है इन दोनों के बीच में, ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बन गया प्रोपीन। 3 कार्बन तो प्रोप, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड है, ये हो गया प्रोपीन। फिर समझो क्या हमने, क्या इनकी मौजूदगी में क्या होता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन दिया गया, समझो इस तरह से, ये है CH3, मान लो बेटा यहाँ पे H लिख दिया हमने, ये CH2, और यहाँ Br है, ठीक है। अब इवन E2 बढ़ा हो जानते होंगे आप लोग, है ना। तो यहाँ से निकल गया Br, मान लो Br पे आ जाएगा माइनस, चला गया K प्लस के साथ, जैसे यहाँ K प्लस दिया गया है, और OH मान लो माइनस दिया गया है, ठीक है, अल्कोहलिक लिखा है। तो Br के साथ K प्लस Br के Br हो गया, और यहाँ से निकल गया H प्लस, और यहाँ पर माइनस आएगा इस पे, तो H प्लस इस OH के साथ H2 बन जा रहा है, तो इसका माइनस, और फिर यहाँ पे प्लस आ रहा है, इसका प्लस डबल बॉन्ड हो गया ऐसे, ठीक है ना। अब ये बन गई एल्कीन, डबल बॉन्ड आ गया। अब इस पर केवल सिंपली आप HBr को ऐड कर दो, जोड़ दो HBr का, HBr को ऐड कर दें। तो यहाँ पर पढ़ा होगा आपने मार्कोनिकॉफ का नियम, मार्कोनिकॉफ का नियम, H वहां जाके जुड़ता है, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे हम लोग, तो पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इसकी वैलेंसी फ्री होगी, इनकी वैलेंसी फ्री होगी, दोनों की वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो जिस कार्बन पे, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे H ज्यादा होता है, उसी पे यह H आके जुड़ता है। यह मार्कोनिकॉफ का नियम है। मार्कोनिकॉफ जी कहते हैं रिचर बिकम्स रिच, तो जितना अमीर होता है वो उतना अमीर होता जाता है, इसलिए कहते हैं पहले थोड़ा अमीर तो बनो, अगर बहुत बड़ा अमीर बनना है तो। यह मार्कोनिकॉफ ने कहा, जो एक सोचो निर्जीव सा कंपाउंड ऐसा बोल रहा है आपके लिए, कितना बड़ा मैसेज दे रहा है, बड़ा मैसेज है ना, तो फॉलो करें इसको आप। तो यह H यहाँ पे आता है और Br यहाँ पे आएगा, तो बेटा बन जाता है क्या आंसर, यह CH3, और ये यहाँ पे Br आ जाएगा, और यह हो जाता है CH, बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये बनाना था आपको, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है ना। अब आपसे कैसे हुआ है, एक्चुअल बेटा लिखिएगा क्या है, ए है, हम यहाँ लिखते हैं, जूम करते हैं, डबल बॉन्ड लिया गया है CH2 है,
यहाँ पे मॉडिफाइड फॉर्म बी आती है एच प्लस बी आर माइनस होता है, जानते हो आप। इधर यह प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है, ठीक। तो इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रही है, तो ये रिपल्सन से इधर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इस कार्बन पर यहाँ प्लस आ जाएगा, इस माइनस पर H प्लस, ये सी एस, दो H पहले से है, CH3 हो जाएगा, इस कार्बन पर प्लस, ये माइनस आ गया। कितना आसान है, कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा प्रयास तो करना होगा आपको, कुछ टफ नहीं होता, बस प्रैक्टिस की कमी है आपके अंदर। याद करो आप, जैसे कल परीक्षा देना तो आज थोड़ा ज्यादा पढ़ लेते हो आप, मतलब मेमोरी बढ़ गई है ना। तो रेगुलर पढ़ने की जरूरत आदत, अगर आपको चीजें याद नहीं हो रही हैं तो शुरुआत तो करो ऐसे, एटलीस्ट जो क्लास में आपको टीचर्स पढ़ाते हैं उस लेक्चर को, एक दिन का लेक्चर एटलीस्ट एक दिन के लिए याद करो। मतलब एक दिन का लेक्चर कम से कम एक दिन के लिए आप याद करना सीखो। और जब ऐसी शुरुआत कर दोगे आप, तो आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट अपने आप बढ़ जाएगा और चीजें आपको याद होना शुरू हो जाएंगी। दिमाग की कोशिकाएं ऑलमोस्ट सबके पास बराबर होती हैं, इतना याद रखो। याद करो, जब परीक्षा होता है तो उसके एक दिन पहले जब पढ़ना शुरू करते हो तो चीजें थोड़ा जल्दी याद होती हैं, है ना, और जल्दी तेज पढ़ना शुरू कर देते हो आप, तो टारगेट आपको सामने दिख रहा होता है। तो ऐसे अभी से महसूस करना शुरू करो, एग्जाम का बिगुल बज चुका है, एग्जाम अब की डेट आ चुकी है, सभी की एग्जाम की डेट आ चुकी है, एग्जाम में बैठना आपकी मजबूरी है, एग्जाम से भाग नहीं सकते, तो पढ़ना भी जरूरी है, कोई विकल्प है नहीं। हमारे देश में आपका टैलेंट क्या है बाद में देखते हैं, आपकी पहचान आपके रिजल्ट से है, तो फिर रिजल्ट को बेहतर करने का प्रयास करो, ठीक है ना, रेगुलर कोशिश करो। थैंक